हेलो एवरीवन। आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ है, यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि भारत और रूस के बीच संबंध व्यापार समझौते में रुकावट डाल सकते हैं। नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा के लिए गहरी साझेदारी का आग्रह किया है। तो चलिए, ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है, पहले इसको ये देखेंगे। यूरोपीय संघ भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता करना चाहता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों को लेकर भारत के रुख से चिंतित है। भारत ने रूस पर सीधे तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और उससे लगता है तेल और अन्य वस्तुओं का आयात जारी रखा है। इस पृष्ठभूमि में यूरोपीय संघ भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहता है, लेकिन साथ ही रूस के साथ भारत की दोस्ती पर भी अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। संयुक्त अब यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत इस नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करे, जिसे यूरोपीय संघ और पश्चिमी देश बहुत महत्व देते हैं। देखते हैं और आगे। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक काजा कलास ने कहा कि यूरोप संघ को विश्वास नहीं है कि रूस से पूरी तरह अलग हो जाएगा और दोनों पक्ष अपने मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। अब इसमें देखेंगे मुख्य बातें और कारण। यूरोपीय संघ की चिंता। यूरोपीय संघ को डर है कि अगर भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं तो यह रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में मदद कर सकता है। यूरोपीय संघ के लिए रूस यूक्रेन युद्ध अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और वे चाहते हैं कि उनके सभी प्रमुख साझेदार इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हों। और भारत का रुख। अब भारत ने इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है। भारत का मानना है कि रूस उसका एक पुराना और विश्वसनीय राजनीतिक साझेदार है, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है, लेकिन रूस की सार्वजनिक रूप से निंदा करने से बचता है। मुक्त व्यापार समझौता FTA। भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA पर लंबे समय से बातचीत चल रही है। यह समझौता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूरोपीय संघ के लिए यह समझौता उसे एशिया में एक मजबूत आर्थिक पैर जमाने का मौका देगा, जबकि भारत को यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। अब देखते हैं इसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव हैं इसके। तो पहले इसके इतिहास से जुड़ाव देखते हैं। भारत और रूस तत्कालीन सोवियत संघ के संबंध शीत युद्ध के समय से ही बहुत मजबूत रहे हैं। जब अमेरिका और उसके सहयोग पाकिस्तान और समर्थन करते थे, तब सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक, सैन्य और राजनीति में मदद की थी। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत थी। यह दोस्ती आज भी बनी हुई है, खासकर रक्षा उपकरणों की खरीद में। दूसरी ओर भारत और यूरोपीय संघ के बीच के संबंध 1960 के दशक में शुरू हुई और 2004 रणनीतिक साझेदार में बदल गए। यह स्थिति भारत की बहुध्रुवीय विदेश नीति को दर्शाती है, जहाँ के भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की कोशिश करता है। अब इसमें देखते हैं प्रभाव। भारत के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं।
व्यापार समझौते पर प्रभाव। अब इसमें देखते हैं प्रभाव। भारत पर व्यापार समझौते पर प्रभाव। अगर भारत रूस के साथ अपने संबंधों को कम नहीं करता तो एफटीए पर बातचीत धीमी हो सकती है या रुक सकती है, जिससे भारत को यूरोपीय बाजारों तक पहुंच खोने का खतरा होगा। और इसमें एफटीए का जो अर्थ है वह है व्यापार मतलब मुक्त व्यापार समझौता। मतलब इस पर बातचीत धीमी हो सकती है, रुक सकती है, या फिर जिससे भारत और यूरोप बाजारों पर पहुंच खोने का खतरा हो सकता है। अब इसमें देखेंगे कूटनीतिक दबाव। कूटनीतिक दबाव भारत पर पश्चिमी देशों की तरफ से रूस से दूर रहने का दबाव बढ़ता जाएगा। यह भारत के लिए एक कठिन संतुलनकारी कार्य है, क्योंकि वह अपने पुराने दोस्त रूस को नाराज नहीं करना चाहता है कर सकता और ना ही भविष्य के लिए के व्यापारिक साझेदार यूरोपीय संघ को, इन दोनों को किसी को भी ये नाराज करना नहीं चाहता है। अब इसमें समस्याएं क्या हो सकती हैं? मुख्य समस्या यह है कि यूरोपीय संघ और भारत के रणनीतिक हित कुछ मामले में अलग अलग हैं। यूरोपीय संघ रूस को एक खतरा मानता है, जबकि भारत उसे एक महत्वपूर्ण साझेदार। यह मतभेद व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। भारत यह स्पष्ट कर सकता है कि वह रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को जारी रखेगा, लेकिन वह किसी भी देश के खिलाफ प्रतिबंधों को दरकिनार करने के में मदद नहीं करेगा। उसका समाधान देखेंगे। इसका समाधान कूटनीतिक और बातचीत के माध्यम से ही संभव है। भारत और यूरोपीय संघ को अपनी अपनी चिंताओं को समझते हुए एक मध्य मार्ग निकलता है। यूरोपीय संघ को भी यह समझना होगा कि भारत की विदेश नीति अमेरिका का यूरोपीय देशों से अलग है और वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। अब इसके निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में यह स्थिति भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है, जहां अब उसे न केवल एक पक्ष चुनने का दबाव झेलना पड़ रहा है, बल्कि विभिन्न गुटों के बीच संतुलन साधन की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए यह एक मौका भी है, जो कि वह एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका स्थापित करे, जो स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन करता है, न किसी के दबाव में। तो ये थी आज की न्यूज़। थैंक यू।